बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सिंपल इंग्लिश लर्निंग क्लास में हम कुछ मज़ीद अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। हालांकि, गरचे, जबकि और जैसे कि, ये तीन अल्फाज और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, किस तरह बोला जाता है और इनको जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि या गरचे को हम कहते हैं इंग्लिश में ऑल्दो। जबकि की इंग्लिश होती है वेयर एज। या फिर वाइल भी इस्तेमाल होता है जबकि के लिए। और जैसे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज इफ़। जैसे के लिए लाइक को भी इस्तेमाल करते हैं, सच एज भी बोलते हैं और एज इफ़ भी इसको इंग्लिश में इसको एज इफ़ कहकर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इनके जुमले बनाकर हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से इनको आप जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हालांकि है, तो इसका है कि अगर जुमला हो, इसको आप इस तरह से जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वो बीमार था, वो फिर भी स्कूल आया। जैसे कि ये एक जुमला है, हालांकि वो बीमार था, वो फिर भी स्कूल आया। तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे कि ऑल्दो ही वाज सिक, ऑल्दो ही वाज सिक, he went to school। ये इसका जुमला बना के मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आप जुमले में अपनी रूटीन लाइफ में हालांकि या गरचे को अगर बोलना होगा तो इसको किस तरह से जुमले में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है अगर जबकि का इस्तेमाल जुमले में किस तरह से होगा। जैसे उर्दू में कोई जुमला है कि मुझे चाय पसंद है जबकि मेरे भाई को कॉफ़ी पसंद है। मुझे चाय पसंद है जबकि मेरे भाई को कॉफ़ी पसंद है। तो इसको हम बोलेंगे आई लाइक टी वाइल और वेयर एज। कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों जबकि के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई लाइक टी वेयर एज माई ब्रदर लाइक्स कॉफ़ी। I like tea whereas or while whereas my brother likes coffee। नेक्स्ट है जैसे के। जैसे के लिए समटाइम्स हम लाइक इस्तेमाल करते हैं या सच एज, और समटाइम्स एज इफ़। ये जुमले पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ये जुमला है कि मुझे बहुत से खेल पसंद हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल। अगर ये जुमला है कि मुझे बहुत से खेल पसंद हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, तो हम कहेंगे आई लाइक मैनी स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट, फुटबॉल। इसमें जैसे कि के लिए लाइक का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। आई लाइक, मुझे बहुत से खेल पसंद हैं। आई लाइक मैनी स्पोर्ट्स such as cricket। I like many sports such as cricket and football। लेकिन अगर आप इस तरह का जुमला बोलते हैं डेली रूटीन में कि उसके पास बहुत सी दुकानें हैं, जैसे कि कपड़े की दुकान, उसके पास बहुत सी दुकानें हैं जैसे कि कपड़े की दुकान। अब यहाँ पर भी जैसे कि इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे लाइक का। ही हैज़ मैनी शॉप्स, ही हैज़ मैनी शॉप्स, जैसे कि कपड़े की दुकान, तो उसके लिए होगा लाइक
a clothing store. लेकिन अगर आपने जैसे कि इस्तेमाल किया है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देने के लिए, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताने के लिए, जैसे कि वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो सब जानता है, वो ऐसे बात कर रहा था, ये एक जुमला है, वैसे बात कर रहा था जैसे कि वो सब जानता है। तो इसके लिए जुमले में आ जाएगा एज इफ़, ही वॉज टॉकिंग एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, ही वॉज टॉकिंग एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। तो इसमें ये क्योंकि तशबीह देने के लिए बात कर रहे हैं, जुमले में तशबीह का आंसर है, तो इसलिए एज इफ़ इस्तेमाल हुआ। मुझे बहुत से उसके बहुत सी दुकानें हैं, उसके पास बहुत सी दुकानें हैं, जैसे कि कपड़े की दुकान, तो लाइक जैसे कि के लिए इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पर कि मैं बहुत से स्पोर्ट्स खेलता हूँ, गेम्स खेलता हूँ, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, तो यहाँ पर सच एज जुमले पे डिपेंड करता है कि आपका मानी जो है वो जैसे कि किस सेंस में कहने का है, इसके अकॉर्डिंगली ही ये जुमले में जो है वो लाइक या सच एज़ या एज़ इफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में हालांकि जब के और जैसे के का डिफरेंस और इनको जुमले में इस्तेमाल करने की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।